Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता. बच्चों ये मेरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की सीरीज़ है जिसमें मैं चैप्टर 1 है आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. तो बेटा इसमें जो टॉपिक आज मैं कवर करूँगी दैट इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. इसका बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन वहाँ से स्टार्ट करते हुए मैं एग्जैक्टनेस तक आपको लेके जाऊँगी. लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज़ ऑल दिस. देखो बेटा सबसे पहली बात डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होगा कि जिसके अंदर आपको कोई रिलेशनशिप दिखाई देगा बिटवीन सम डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डेरिवेटिव्स. ठीक है, सपोज कर लीजिए मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स होगा. ठीक है, सो एनी रिलेशनशिप बिटवीन x y dy बाई डी एक्स इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, अब वर्ड आया ऑर्डिनरी. डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग समझ आया कि डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन. अब वर्ड आ रहा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डिनरी का मतलब होता है आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक ही है, तो आप डी वाई बाई डी एक्स ही निकाल सकते हो. तो इसको बोलेंगे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 हो. अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा हो जाते, एक से ज़्यादा हो जाते, तो हमारा कॉन्सेप्ट बन जाता पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो अभी तो बात हम ऑर्डिनरी की कर रहे हैं. जब तक ऑर्डिनरी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. राइट, अब आ जाओ वर्ड फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर का क्या मीनिंग हुआ आपके पास कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना. तो हमारे को जितने क्वेश्चन दिखाई देंगे उसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही दिखाई देगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं दिखाई देगा. मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं दिखाई देगी. तो जब तक ये चैप्टर चल रहा है तो हमारे पास सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स ही दिखाई देगा. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, मतलब हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव नहीं दिखाई देंगे. सिर्फ जो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव हमें दिखाई देगा दैट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है बच्चों, तो ये था मीनिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का, फर्स्ट ऑर्डर का और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का. अभी ये वर्ड रह गया एग्जैक्ट. ठीक है, एग्जैक्ट का मीनिंग मैंने आपको अभी नहीं बताया, तो पहले थोड़ी सी और बात कर लें इस बारे में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो देखो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की. मैंने आपको बताया कि इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स. तो हमारा रिलेशन हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के होंगे. तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. इसके अंदर बेटा देखो ऊपर लिखा है डी वाई, तो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल को आप विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशिएट करते हैं. तो यहाँ पर y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और x हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एफ एक्स वाई इज सम रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y. कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स, कोई भी रिलेशनशिप है. ठीक है, अब या तो ये होगा या फिर इक्वेशन किस फॉर्म में देखने को मिलेगी, ये देखो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो. इसको ना शॉर्ट में ऐसे याद करो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो. ठीक है, वेयर m और n जो है ना आपके, ये m और ये n जो है ना दे आर दी फंक्शंस ऑफ x एंड y. तो इसीलिए मैंने लिखा m के साथ ब्रैकेट में xy और n के साथ लिखा ब्रैकेट में xy. इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब m इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, n इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x एंड y. फंक्शन ऑफ x एंड y का क्या मतलब होता है कि m के पास भी कुछ टर्म्स हैं एक्स वाई की, और इधर एन एक्स वाई मतलब यहाँ पर भी कुछ x और y की कोई भी टर्म्स है. तो इस तरीके का एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो फॉर्म, ये भी आपकी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनेगी. क्योंकि इसमें देखो आप ये जो है एन डी वाई को अगर इक्वल टू के इधर की साइड ले जाओगे तो ये माइनस एन डी वाई बन जाएगा. फिर आपकी मर्जी डी एक्स अपॉन डी वाई बनाओ या डी वाई अपॉन डी एक्स बना लो. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर रहेगा तो फर्स्ट ऑर्डर का ही डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव रहेगा वो रहेगा तो फर्स्ट ऑर्डर का ही. बट अब आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी को भी मान सकते हैं. मान लो किसी बच्चे ने इस इक्वेशन को ऐसे लिख लिया, एम डी एक्स इक्वल टू माइनस एन डी वाई, और फिर लिख दिया डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन एम. तो अब इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया एक्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया वाई. ठीक है, और कोई बच्चा इसका रेसिप्रोकल करके भी लिख सकता है, तो उसका फिर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाएगा.
तो मतलब अगर इक्वेशन इस फॉर्म में दी है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, तो कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल, कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है बच्चों, दोनों ही आपकी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है। सॉरी बेटा, मैं पार्शियल बोल दिया। ठीक है, अब एक वर्ड आता है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मीनिंग होता है? देखो, अगर टोटल डिफरेंशियल का मीनिंग समझ लें पहले, तो टोटल डिफरेंशियल का मतलब होता है, जैसे ये कैपिटल एफ कोई भी एक फंक्शन है, ये दो रियल वेरिएबल्स का फंक्शन है, सपोज कर लो एक्स और वाई का, और एफ जो है ना अपने पार्शियल डेरिवेटिव पोजेस करता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी। तो टोटल डिफरेंशियल डी एफ जो होगा ना, उसको डी एफ से डिनोट करेंगे, टोटल डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन एफ को डी एफ से डिनोट करेंगे, और उसका फॉर्मूला होता है डी एफ का डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डी वाई। देखो, एफ के पास एक्स और वाई दो वेरिएबल थे, तो एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी डेरिवेटिव निकाल लो और एफ का विद रिस्पेक्ट टू वाई भी डेरिवेटिव निकाल लो। ठीक है, तो मेरे पास आ गया डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डी वाई। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो जो डी एफ मुझे मिलेगा दैट इज कॉल्ड टोटल डिफरेंशियल ऑफ एफ। ठीक है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन में सिखाती हूँ टोटल डिफरेंशियल निकालना। देखो, मेरे को दिया हुआ है कैपिटल एफ एक्स वाई इक्वल टू दिस, मैंने कहा कि इसका टोटल डिफरेंशियल निकालो। टोटल डिफरेंशियल निकालना मतलब डी एफ निकालना है, तो कैसे निकलेगा? पहले एफ को विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करो। देखो, आपको पता है जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं तो ट्रीट वाई एज कांस्टेंट, तो वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एज इट इज रह गया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस, अब ये देखो 2x क्यूब वाई है, तो 2 और y तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज रह जाएंगे, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो मेरे पास आ गया वाई स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6। ठीक है, 6x स्क्वायर वाई। क्लियर हो गई बच्चों बात यहाँ पे? 6x स्क्वायर वाई। अब इधर आ जाओ, डेल एफ बाई डेल वाई निकालेंगे, तो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई है, तो एक्स को कांस्टेंट मान लिया, तो एक्स कांस्टेंट आ गया, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y प्लस, अब देखो x को कांस्टेंट माना तो 2x क्यूब कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव 1, तो मेरे पास आ गया 2xy प्लस 2x क्यूब। क्लियर हो गई बच्चों बात? अब df के अंदर फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, df का फॉर्मूला यही बताया ना, डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डी वाई, इसमें वैल्यू डाल दो बस। देखो, तो वाई स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स प्लस 2xy प्लस 2x क्यूब इंटू डी वाई, ये फॉर्मूला बन गया मेरा इसका डीएफ का। तो दिस डीएफ इज द टोटल डिफरेंशियल ऑफ द गिवन एफ, जो आपको एफ गिवन था ये उसका टोटल डिफरेंशियल निकल कर आ गया। ठीक है बच्चों, तो कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई, एक्स वाले को डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, वाई वाले को डी वाई से। ठीक है, अब मैं आपको वर्ड बताऊंगी एग्जैक्ट का। ठीक है, कि एग्जैक्ट का क्या मीनिंग होता है। देखो, हमें कोई भी एक्सप्रेशन दी हुई है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म की, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल कब कहलाएगा? अभी मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन वर्ड नहीं बोला, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल कब कहलाएगा? जब इसे कोई ऐसा फंक्शन एफ मिल जाए, ये सिंबल बेटा देयर एग्जिस्ट का होता है, ये वाला देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ एक्स वाई सच दैट, कि जब उस फंक्शन f का मैं टोटल डिफरेंशियल निकालूं, df निकालूं, तो वो ये निकल कर आ जाए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल। दोबारा से सुन ले, कोई भी इक्वेशन को आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल कब कहेंगे? जब वो इक्वेशन या वो जो भी एक्सप्रेशन है वो df के बराबर हो, मतलब टोटल डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन के बराबर हो। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अब देखो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है किसी फंक्शन f का, तो df का क्या फॉर्मूला था? डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू दिस, यही वाला था। इसको और ये ऊपर वाली दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो हमें क्या पता चला कि डेल एफ बाई डेल एक्स क्या होना चाहिए? m होना चाहिए, और डेल एफ बाई डेल वाई क्या होना चाहिए? n होना चाहिए। देखो, मैंने dx का कोफिशिएंट dx से कंपेयर किया इन दोनों इक्वेशंस में, राइट? तो मुझे पता चला कि डेल एफ बाई डेल एक्स m होना चाहिए और डेल एफ बाई डेल वाई n होना चाहिए। तो इसका मतलब एक इक्वेशन डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल कब कहलाएगी? जब आपका डेल एफ बाई डेल एक्स मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालूं तो वो m के बराबर आ जाए, और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y निकालूं तो वो n के बराबर आ जाए। ठीक है, तो अब देखो मैं वर्ड कैसे यूज करूंगी आपके आगे। अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी।
देखो बेटा, इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन होना जरूरी है, ठीक है ना। एक चीज के आगे जब तक इक्वेशन वर्ड बोल रहे हो तो जब तक इक्वल टू का साइन ना दिखाई दे तो वो इक्वेशन नहीं बनेगी। तो अभी तो मैंने लिखा हुआ था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, जब तक मैं लिख रही हूँ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, उसे इक्वेशन बनाना है तो इक्वल टू समथिंग जरूर होना चाहिए, तो हमने लिख दिया इक्वल टू जीरो। तो अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो इक्वल टू जीरो लगा देंगे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज कॉल्ड अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों। बच्चों ये ना मैंने आपको वर्ड टू वर्ड जो मीनिंग होता है ना वो समझाया। क्वेश्चन सॉल्व करते समय इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट निकलेगा क्वेश्चन बड़े आराम से, ठीक है, वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे गिवन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मुझे चेक करना है कि वो एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो उसकी एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए मैं क्या करूंगी, देखो मुझे इक्वेशन दी हुई है यही वाली ना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। इसकी एग्जैक्टनेस अगर चेक करनी है तो आप क्या करो, क्रॉस पार्शियल्स निकालो। क्रॉस पार्शियल का मतलब क्या होता है, dx का जो कोफिशिएंट है m है ना, dx के कोफिशिएंट को तो विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करो, और जो dy का कोफिशिएंट हो ना उसको विद रिस्पेक्ट टू x को डिफरेंशिएट करो, और वो दोनों ना बराबर निकलने चाहिए, ठीक है। इनको बोलते हैं क्रॉस पार्शियल्स, मतलब उल्टा करो, देखो dx के कोफिशिएंट को तो विद रिस्पेक्ट टू y करो और dy के कोफिशिएंट को विद रिस्पेक्ट टू x करो। तो ये जब आप डिफरेंशिएट करें और ये दोनों बराबर निकल कर आ जाए तो हम बोलेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, ठीक है। तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा हमारा। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। डिटरमाइन इफ वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कि ये एग्जैक्ट है भी कि नहीं है। तो देखो, द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। तो m क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डी एक्स, वो है वाई स्क्वायर। n क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डी वाई, वो है मेरा टू एक्स वाई। तो मैंने बोला dx के कोफिशिएंट को विद रिस्पेक्ट टू y और y वाले को विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो डेल m बाई डेल y निकालोगे तो क्या आया, 2y। ऐसे डेल n बाई डेल x निकालोगे तो क्या आएगा, 2y, क्योंकि जब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y कांस्टेंट है, ठीक है, 2y आ गया। अगर ये दोनों क्रॉस पार्शियल्स आपके बराबर आ गए, हमारे आ गए ना दोनों बराबर, तो इक्वेशन एग्जैक्ट है। अगर ये दोनों बराबर ना आते तो हम बोल देते कि इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। मैंने अभी आपको सिर्फ कैसे देखते हैं कि इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं, बस वो सिखाया और एग्जैक्ट का मीनिंग बताया। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सॉल्व कैसे करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो बेटा, अगर आपको कभी भी पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, कभी भी फर्स्ट और सबसे पहले देखा करो कि क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का है कि सेकंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर है। तो फर्स्ट ऑर्डर का है, तो फर्स्ट ऑर्डर का होना तो सबसे पहले तो यही देख लिया करो क्वेश्चन में कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है, क्योंकि अगर ये एग्जैक्ट है तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है। तो देखो, ये मेरा dx का कोफिशिएंट है तो ये m हो गया, और ये dy का कोफिशिएंट है तो ये n हो गया। तो मेरे को पता चला कि मेरा m तो है ये, और मेरा n है 2x² प्लस 2y। सबसे पहले चेक जरूर करना है कि ये डिफरेंशियल है भी कि नहीं, एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो m को विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो क्या होगा, x को कांस्टेंट माना, ये आ गया। n को विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 4x, ठीक है, y को 0 हो गया। अब आपने देखा कि डेल m बाई डेल वाई जो है मेरा डेल n बाई डेल x के बराबर आ गया। इसका मतलब इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहती है, देयर एग्जिस्ट, मैं लिख देती हूँ पूरा, पहला क्वेश्चन है, सिंस इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दिस implies देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f, कैपिटल F, सच दैट जो आपका डेल f बाई डेल x होगा वो किसके बराबर होगा, m के बराबर, और डेल f बाई डेल y जो होगा, f आएगा, डेल f बाई डेल y जो है वो n के बराबर होगा। यही बोला था ना आपको ऊपर, अभी अभी हमने सॉल्व जब कराया डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग, ठीक है। तो देखो डेल f बाई, अब मुझे ये कैपिटल F निकालना है, डेल f बाई डेल x क्या होगा आपके पास, m कितना दिया हुआ है बेटा मेरे को, 3x² प्लस 4xy, और डेल f बाई डेल y, डेल f बाई डेल y किसके बराबर होगा, n कितना है क्वेश्चन में, 2x² प्लस 2y, ठीक है। बस इसे सॉल्व करो, कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो, मैंने इसको ले लिया, तो f क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, यही होगा बच्चों। तो करो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट, तो ये क्या आ गया, ये आ गया,
ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करोगे तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा वो क्या होगा, सम फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, ध्यान रखनी है बेटा बात, जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करते हैं तो जो कांस्टेंट होगा वो विद सम फंक्शन ऑफ वाई होगा, और अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर रहे इंटीग्रेट कर रहे हो तो फाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेल एफ बाई डेल एक्स है ना, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स होती है तो वाई इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट। तो आर्बिट्ररी फंक्शन किस फॉर्म का लिया मैंने, 5y की फॉर्म का लिया। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको करो पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या आएगा, डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू y तो x इज कांस्टेंट, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 2x² y का डिफरेंशिएशन 1, और 5y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा 5-y। ठीक है, अब देखो ये डेल एफ बाई डेल वाई की वैल्यू ना यहाँ सब्सटीट्यूट करो, आपने ऊपर ले रखा था ना डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू एन, ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो मेरा, यानी कि क्या आ जाएगा 2x² प्लस 2y, तो मेरे पास आ गया 2x² प्लस 2y इक्वल टू 2x² प्लस 5 ऑफ y। ठीक है, इसको सॉल्व करके 5y निकाल लो। ठीक, ये कैंसिल हो गए, तो मेरे पास आ गया 2y इक्वल टू 5-y। तो 5y क्या होगा बेटे, डैश को हटाने का तरीका इंटीग्रेट करना। ठीक है, 5y है तो आपको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो करो इंटीग्रेट। y का क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, y²/2। ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो मेरा आ गया 5y आ गया आपके पास y² प्लस c। ठीक है बच्चों, तो 5y आ गया मेरा y² प्लस c। अब इसे कहाँ सब्सटीट्यूट करूं, देखो जरा, ये निकला हुआ मेरा f, यहाँ पे इसका नाम दे दिया मैंने 1। पुट दी वैल्यू ऑफ 5y इन 1। ठीक है, पुट इट इन 1, तो मेरे पास आ जाएगा कैपिटल F इक्वल टू, ऊपर क्या था मेरे पास देखो बच्चों, x³ प्लस 2x² y, x³ प्लस 2x² y प्लस 5y, 5y की जगह आ जाएगा y² प्लस c। ठीक है, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। राइट, अब देखो जो सॉल्यूशन लिखना है ना, तो वो होता है हमारा 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस। जब हमारा dy बाई डी एक्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है तो फाइनल आंसर के अंदर एक ही कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस क्या निकलेगी मेरी, ये याद रखना है कि फॉर्मूला कि फर्स्ट एग्जैक्ट, ये जो भी फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसका सॉल्यूशन होगा fxy इक्वल टू कांस्टेंट फॉर्म का। ठीक है, इसको बोलते हैं 1 पैरामीटर फैमिली। 1 पैरामीटर इसलिए क्योंकि c अकेला कांस्टेंट है जिसको आप जितनी वैल्यूज देते जाएंगे उतने सॉल्यूशंस आपके निकलते चले जाएंगे, तो पूरी फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस मिल जाएगी। तो c इज अ पैरामीटर हियर। राइट, तो मेरा fxy आया बच्चों x³ प्लस 2x² y प्लस y² प्लस, मैंने ऊपर कांस्टेंट का नाम लिया था c लिया है तो यहाँ पे ले लो c1। ठीक है, तो c इक्वल टू c1 आ गया। राइट, तो अब कांस्टेंट में से कांस्टेंट ऐड करो, माइनस करो, डिवाइड करो, वो कांस्टेंट ही रहता है, तो मेरे पास ये आ गया, तो मैंने इसको लिख दिया x³ प्लस 2x² y प्लस y² इक्वल टू से c' वेयर c' इज इक्वल टू c1 माइनस c, मतलब सम कांस्टेंट, c' इज ऑल्सो सम कांस्टेंट। क्लियर, सो बच्चों ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब देखो ये मैंने आपको प्रॉपर तरीका सिखाया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का। अब देखो एक बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट सिखाऊंगी आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का। देखो, इफ mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे पता चलेगा कि डेल m बाई डेल y जो है वो डेल n बाई डेल x के बराबर है। देन ये याद रखना, द सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, डायरेक्ट फॉर्मूला देखो इसको सॉल्व करने का, mdx उतारो उसके ऊपर इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, ndy उतारो उसके ऊपर इंटीग्रेशन का साइन लगाओ इक्वल टू कांस्टेंट, और mdx वाले को इंटीग्रेट करते समय y को कांस्टेंट मानना है, और ndy वाले को इंटीग्रेट करते समय टर्म्स नॉट कंटेनिंग x लेनी है,
मतलब n की वो टर्म्स लीजिए जिसमें x नहीं है। मैं लिख देती हूँ टर्म्स ऑफ n विच डज नॉट कंटेन x। क्या मीनिंग है इस क्वेश्चन का? देखो मेरा क्वेश्चन था, मैं दोबारा से यही वाला क्वेश्चन उतार रही हूँ, ये क्वेश्चन था मेरा, ठीक है। बहुत बढ़िया टेक्निक है, सब बच्चे ध्यान से सुनो, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन था ना मेरा, ये मेरा m है और ये मेरा n है। ये एग्जैक्ट निकल कर आई थी कि इसमें डेल एम बाई डेल वाई जो था डेल एन बाई डेल एक्स के बराबर था, इम्प्लाइज ये एग्जैक्ट है। अगर ये एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन कैसे निकालना है? देखो क्वेश्चन को दोबारा उतार लो, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन लगा दो दोनों पे अलग अलग, समझ आ रही है? जीरो की जगह लिख दो कांस्टेंट। क्या किया मैंने? क्वेश्चन को दोबारा उतारा, दोनों के साथ इंटीग्रेट का साइन अलग अलग लगाया, जीरो की जगह कांस्टेंट लिख दिया। अब जो ये dx वाला हो इसके नीचे तो लिखो इंटीग्रेशन साइन के y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसमें लिखो टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, नॉट कंटेनिंग x। तो इसके अंदर से ये देखो जो n आपने लिखा है, इसमें जिस टर्म में x दिखाई दे रहा हो उसको हटा दो। मुझे किस में x दिखाई दे रहा है? 2x स्क्वायर में, 2y में तो नहीं है ना। तो आप क्या करो, इसके अंदर से ना ये 2x स्क्वायर गायब कर देना। एक बार लिख लेना स्टार्टिंग में, बाद में गायब कर देना, या स्टार्टिंग में ही याद रखो कि n में से सिर्फ वो टर्म उठानी है जिसमें x ना हो, ठीक है। तो मेरे पास रह गया सिर्फ 2y dy। मैं दोबारा से बता रही हूँ ये नॉट कंटेनिंग y x वाली टर्म। n देखो क्या है मेरे पास, 2x स्क्वायर प्लस 2y। इसमें से x वाली टर्म को छोड़ दो, जिस पे भी x दिखाई दे, तो ये वाला है, इसको छोड़ दिया, तो मेरे पास क्या बच गया? सिर्फ 2y। 2y को इंटीग्रेट करना है बस। आप करो इसको, देखो इस वाले को इंटीग्रेट करो, y को कांस्टेंट मानना है और विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। तो x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3 और 4y कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ये तो हो गया प्लस। अब ये वाला इसके अंदर से x की टर्म तो हटा दी, सिर्फ y वाली बची होंगी, तो आराम से विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट हो जाएगा। तो y का इंटीग्रेशन 2y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये आ गया, क्या आंसर आया? एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप अपना आंसर मैच कर लो, जो इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो करके आए थे उसका और इसका सेम है। ये देखो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे क्या आया है? यही आया सेम आंसर। बोथ आंसर्स आर करेक्ट, ठीक है। दोनों बिल्कुल ठीक आंसर, सेम आंसर देंगे दोनों के दोनों बिल्कुल। ये कितना छोटा था, वो कितना बड़ा था, ठीक है। मैं दोनों तरीके से आपको एक दो क्वेश्चन और करा देती हूँ, फिर आपका जो मन करे एग्जाम में यूज़ करना। कम से कम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो यही शॉर्टकट यूज़ कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थीटा स्क्वायर प्लस 1 कॉस आर डी आर प्लस 2 थीटा साइन आर डी थीटा इक्वल टू 0, ये दे रखा है। अब देखो बेटा, डी आर और डी थीटा देख के मुझे ये तो पता चल गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पर आई एम मोर कंफर्टेबल विद डी वाई बाई डी एक्स टाइप टर्म्स। पर मिल गई आर थीटा, तो क्वेश्चन को देख के ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आप क्या करो, आर को ले लो एक्स और थीटा को ले लो वाई, ठीक है। क्वेश्चन में ना स्टार्टिंग में ही सब्सटीट्यूशन लेके क्वेश्चन को चेंज कर लिया करो, क्वेश्चन आपकी यूजुअल फॉर्म्स के अंदर आ जाएगा, फिर आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने क्या किया, इसमें पहले ही आर को एक्स ले लिया, थीटा को वाई ले लिया, तो क्वेश्चन बिकम्स इक्वेशन, गिवन इक्वेशन बिकम्स क्या बनेगी? देखो थीटा की जगह लिखा वाई, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 कॉस एक्स डी एक्स प्लस 2 थीटा की जगह वाई साइन आर की जगह पे एक्स डी थीटा यानी कि डी वाई, ठीक है। क्वेश्चन कन्वर्ट होके हमारी अच्छी, जिसमें हमें समझ में आता है उस फॉर्म में क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। अब भूल जाओ कि ऊपर थीटा और आर की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन था, पूरा सॉल्यूशन निकाल लो, लास्ट में फिर से एक्स की जगह पे आर और वाई की जगह थीटा डाल देना, वो सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास m क्या है? कोफिशिएंट ऑफ dx, dx का कोफिशिएंट क्या है? ये। n क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ dy, जो कि क्या है? ये है आपके पास, ठीक है। अब m को विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करके देखो, तो जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो cos x आपका x वाली टर्म कांस्टेंट हो जाएगी, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, 1 का 0। ऐसे ही n को करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 2y साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन आ गया, सॉरी
मुझे तो हाँ ठीक आया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना था। अब आपने देखा कि डेल एम बाई डेल वाई जो है मेरा डेल एन बाई डेल एक्स के बराबर आ गया। इसका मतलब द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। क्लियर हो गई बात? अगर ये एग्जैक्ट है तो हमारे पास बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ सच दैट जो आपका डेल एफ बाय डेल एक्स होगा वो एम के बराबर होगा और डेल एफ बाय डेल वाई जो होगा वो एन के बराबर होगा। यही है ना मेरा फॉर्मूला। तो डेल एफ बाय डेल एक्स इक्वल टू एम। एम क्या है मेरे पास क्वेश्चन में, ये देखो वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, और ये क्या है डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल टू एन। एन कितना था क्वेश्चन में, 2y साइन एक्स। क्लियर हो गया? आपकी मर्जी, दोनों में से किसी को भी इंटीग्रेट कर लो। मैंने एफ को कर लिया, एफ को करूंगी तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना पड़ेगा पार्शियली। ठीक है, तो y तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसका रह जाएगा, कॉस एक्स का। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है तो कांस्टेंट किस फॉर्म का आएगा, y फॉर्म का। तो कांस्टेंट आ गया एफ वाई। ठीक है, ये एफ निकल आया बच्चों। अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो एक्स कांस्टेंट है तो वाई स्क्वायर का 2y 1 का 0 और साइन एक्स कांस्टेंट है एज इट इज, और फाई का फाई डैश वाई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से उठा के डेल एफ बाई डेल वाई की वैल्यू यहाँ डाल दो तो क्या आ जाएगा, 2y साइन एक्स 2y साइन एक्स प्लस फाई डैश वाई। कट गए आपस में, तो फाई डैश वाई क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब फाई वाई क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो फाई वाई क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 का 0, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो मेरे पास फाई वाई आ गया c। क्लियर हो गई बच्चों बात यहाँ तक? हाँ, अब ये वैल्यू, पुट दी वैल्यू ऑफ फाई वाई इक्वल टू कांस्टेंट इन, ये है आपका इधर जहाँ पे ये पहली बार आया था फाई वाई, उसमें डाल दो इन 1। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 साइन एक्स प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है मेरा, सॉल्यूशन का फॉर्मूला है बच्चों, इसका ना नाम C1 रख दो, यहाँ पे यहाँ C1 कर लो। ठीक है, सॉल्यूशन होता है वन पैरामीटर फैमिली, एफ एक्स वाई इक्वल टू सी फॉर्म का सॉल्यूशन है। तो f क्या आ गया मेरा, वाई स्क्वायर प्लस 1 साइन एक्स प्लस C1 इक्वल टू सी आ गया। अब एक ही साइड पे कांस्टेंट कर दो बस, तो ये c माइनस C1 जिसका नाम मैंने C2 रख दिया। तो मेरा सॉल्यूशन आ गया वाई स्क्वायर प्लस 1 साइन एक्स इक्वल टू C2 वेयर C2 इज अ कांस्टेंट। क्लियर हो गई बच्चों? कांस्टेंट में से कांस्टेंट माइनस करो तो कांस्टेंट ही रहता है, इसलिए मैंने उस c माइनस C1 को C2 मान लिया। ये तो पूरा प्रोसीजर, शॉर्टकट मेथड देखो कितना अच्छा, शॉर्टकट से। मेरे पास क्वेश्चन था, अच्छा एक चीज़ और रह गई बेटा, एक बारी पहले इसको कंप्लीट कर लूँ। यहाँ पे रिप्लेस करो दोबारा से, क्योंकि क्वेश्चन थीटा और आर की फॉर्म में था ना, y को थीटा डालो और x को r डालो। ठीक है, क्योंकि आंसर उसी फॉर्म में छोड़ना है। तो y का आ जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस 1 साइन x था r, ये सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, राइट। अब शॉर्टकट देखो, देखो बहुत अच्छा शॉर्टकट है। मैंने आपको दिया हुआ है क्वेश्चन वाई स्क्वायर प्लस 1 कॉस एक्स डी एक्स प्लस 2y साइन एक्स डी वाई इक्वल टू 0, ये था ना, और ये एग्जैक्ट थी, ये मैंने शो कर दिया था। एग्जैक्टनेस तो सेम ही है ना, दिस इज एग्जैक्ट। तो सॉल्यूशन इज क्या होगा, देखो पहले ऊपर का पूरा क्वेश्चन उतारा, दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लगाया, ठीक है, और 0 की जगह कांस्टेंट लिख लिया। समझ आ गई? फिर जो dx वाला है उसके साथ तो लिखा कि y को कांस्टेंट मान लो। जब y को कांस्टेंट मानोगे तो x आराम से डिफरेंशिएट इंटीग्रेट हो जाएगा। और y वाले में क्या करना है, टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, टर्म्स नॉट कंटेनिंग x। तो मेरे पास तो आ गया 2y साइन x, तो इसके साथ तो x है, तो ये पूरी की पूरी टर्म छोड़नी पड़ेगी आपको, पूरी टर्म छोड़नी पड़ेगी।
तो मेरा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 1 कॉस एक्स डी एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लस 0 डी वाई, क्योंकि कुछ नहीं बचा ना, जब खत्म हो गया सब कुछ तो 0 था। ये सॉल्व करना है। ये वाला जो स्टेप है ना बेटा, जो मैंने काट के दिखाया है, ये ऐसे एग्जाम में शो मत करना आपको, क्योंकि मैंने ये तो समझाने के लिए किया है। आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखना। क्लियर है इसके अंदर? तो अब देखो, करो इसको। y कांस्टेंट है तो वाई स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रह गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आ गया। तो ये क्या आएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। ठीक है, तो मेरे पास आ गया वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वाई और एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दो थीटा और आर की फॉर्म में। क्लियर हो गई बच्चों बात सबको कि कैसे सॉल्व करना है? ये शॉर्टकट से डायरेक्ट आंसर आ गया, राइट। अब देखो, एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व कराती हूँ आपको। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब होता है कोई इनिशियल कंडीशन गिवन होती है जिससे कांस्टेंट की वैल्यू निकल आती है। सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन बाय, हर तरीके का एक एक क्वेश्चन करा दूंगी आपको, तो आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। टॉपिक आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 2x कॉस वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर साइन वाई माइनस वाई डी वाई इक्वल टू 0 और y 0 दिया हुआ है आपको 2। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इसको कहा गया है सिर्फ y 0 इक्वल टू 2 जो इसने दे दिया ना, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बन गई। इस y 0 एट 2 का क्या मीनिंग है? इसका क्या मीनिंग होता है? जो ब्रैकेट में लिखा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या है? 2। तो ये जो बीच में लिखा होता है ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होती है, और जो ये इक्वल टू के बाद लिखा होता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब होता है एट x इक्वल टू 0 y की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2। ये इनिशियल कंडीशन आपको कांस्टेंट निकालने में हेल्पफुल होगी। तो क्वेश्चन सॉल्व नॉर्मल तरीके से ही हो जाएगा। देखो m आपको क्या दिया हुआ है बेटा, जब भी क्वेश्चन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म का आना तो एग्जैक्टनेस जरूर चेक करना। अभी तो मैंने सिखाई एग्जैक्टनेस है, इसलिए चांस की बात है सारे क्वेश्चन एग्जैक्टनेस के ही करा रही हूँ, तो वो अपने आप आ रहे हैं। आगे आने बंद हो जाएंगे क्वेश्चन, तो फिर आपको किस तरीके से सॉल्व करना है उनकी अलग टेक्निक सिखाऊंगी। बट इतने की आदत जरूर डालें कि क्वेश्चन अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 फॉर्म का है तो आप जरूर चेक करेंगे कि एग्जैक्ट है कि नहीं है। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में कि वो नहीं लिख के देगा कि एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो आप इसका क्रॉस पार्शियल निकालो, एम को विद रिस्पेक्ट टू वाई करो, तो ये आ जाएगा कॉस वाई का डिफ्रेंसिएशन साइन वाई। ठीक है, और ये 3x स्क्वायर आ गया। ऐसे ही n वाले को करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो x क्यूब का 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का 2x आ जाएगा, और ये साइन वाई। तो आप देख लो आपके दोनों बराबर आ रहे हैं। डेल एम बाई डेल वाई जो है डेल एन बाई डेल एक्स के बराबर आ गया। तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अगर ये एग्जैक्ट है तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा? देखो, सॉल्यूशन इज, क्वेश्चन को दोबारा से उतारेंगे। ठीक है, 2x कॉस वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई डी एक्स, दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, यही सिखाया है सबको। ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट, यही है। फिर dx वाले के नीचे क्या लिखना है? y इक्वल टू कांस्टेंट, और dy वाले के नीचे क्या लिखना है? टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। तो कौन कौन सी टर्म चली गई? देखो, एक्स क्यूब में x दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर साइन वाई में x दिख रहा है, ये दोनों चली गई, सिर्फ माइनस वाई बच गया। तो मेरा क्या होगा? देखो, y को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेट करोगे तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉस वाई एज इट इज 3 वाई एज इट इज एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 प्लस y का इंटीग्रेशन माइनस वाई का इंटीग्रेशन माइनस एज इट इज y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये सॉल्यूशन होगा, डायरेक्ट निकाल लिया। देखो हमने एक्स स्क्वायर कॉस वाई प्लस एक्स क्यूब वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया। अब इसके अंदर इनिशियल कंडीशन डाल के कांस्टेंट निकाल लो। मेरी इनिशियल कंडीशन है ये y 0 इक्वल टू 2, दैट इज पुट करिए x को 0 और y को 2, इसमें 1 में। ठीक है, इन 1 डालो। देखो, x को 0 डाला तो 0 स्क्वायर, कॉस y को डाला 2, x को डाला 0 क्यूब हो गया, y को डाला 2 माइनस y को डाला 2 स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4 बाय 2, 2 आ गया, तो c की वैल्यू -2 आ गई।
पुट c इक्वल टू -2 इन द गिवन इक्वेशन 1, पुट c इक्वल टू -2 इन 1। ठीक है, तो मेरे पास आ गया x² cos y प्लस x³ y माइनस y²/2 इक्वल टू -2। अब देखो, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर से कांस्टेंट रिमूव हो जाता है, तो मेरा कांस्टेंट रिमूव हो गया और उसकी वैल्यू -2 आ गई, तो ये मेरा पूरा एक सॉल्यूशन बन गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सब बच्चों को बात क्लियर हुई है कि कैसे सॉल्व करना है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो तो बस एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी आपकी तो और कुछ नहीं था। अब देखो, और नई चीज़ सिखाती हूँ आपको। एक वर्ड होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या चीज़ है? देखो, कोई इक्वेशन थी, आपको पता चला कि वो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, फिर मुझे ये पता चला कि उसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ना तो वो एग्जैक्ट बन जाती है। तो जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करने पे वो एग्जैक्ट बनेगा उसे बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैं लिखवा देती हूँ। इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, वेयर एम एंड एन आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। आपने उसकी एग्जैक्टनेस को चेक किया और आपने पाया कि वो जो है डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, बट जब हमने उसको किसी नंबर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर नहीं है ज़रूरी, एक्स और वाई की भी कोई टर्म हो सकती है, लैम्डा एक्स वाई से, मतलब एनी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई से मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। ये देखो, ऐसे ही मल्टीप्लाई होगी ना, एम डी एक्स वाली टर्म भी मल्टीप्लाई हो गई, एन डी वाई वाली भी हो गई, और जीरो को करोगे तो जीरो ही आ जाएगा। तो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये एग्जैक्ट है, मतलब किसी टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद वो एग्जैक्ट बन गई। देन ये जो लैम्डा एक्स वाई है ना जिससे आपने मल्टीप्लाई किया था, इट इज कॉल्ड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द कांस्टेंट a such that the given डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की जगह बच्चों डी ई लिखूंगी, इज एग्जैक्ट एंड, पहले तो कह रहा है ए को निकालो कि वो एग्जैक्ट बन जाए और फिर सॉल्व करो उस रिजल्टिंग इक्वेशन को। ए निकलने के बाद जो इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व भी करना है। तो देखो मेरी इक्वेशन है x² प्लस 3xy dx प्लस ax² प्लस 4y dy इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। ठीक है, इसको उसने कहा है कि a की वैल्यू निकालो कि ये एग्जैक्ट बने। तो देखो m क्या है, x³ प्लस 3xy, n क्या है, ax² प्लस 4y। कैसे पता चला? dx का कोफिशिएंट m और dy का कोफिशिएंट n। एग्जैक्टनेस के लिए क्या होना चाहिए, क्रॉस पार्शियल्स बराबर होने चाहिए। तो m को विद रिस्पेक्ट टू y कर दो, क्या आ गया 3x, n को विद रिस्पेक्ट टू x करो डिफरेंशिएट, क्या आ जाएगा 2ax आ जाएगा। फॉर द गिवन इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट, वो कह रहा है बनाओ इनको, फॉर द गिवन इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट डेल एम बाई डेल वाई शुड बी इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स होना चाहिए। तो मैंने दोनों बराबर डाल दिए, डेल एम बाई डेल वाई है 3x, डेल एन बाई डेल एक्स है 2ax। ठीक है, सॉल्व करो, a की वैल्यू क्या आ गई, देखो x से x कट गया, a की वैल्यू आ गई 3/2। इसका मतलब a की वैल्यू होनी चाहिए 3/2 फॉर द इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट। पहली बात तो ये समझ आ गई। तो पहले पार्ट का आंसर तो ये आ गया, दिस इम्प्लाइज वैल्यू ऑफ a शुड बी 3/2 फॉर द इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो निकल गया। फिर वो कह रहा है कि a की वैल्यू डाल के जो इक्वेशन बने तो उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, पुट a इज इक्वल टू 3/2 इन द गिवन इक्वेशन, डाल दो बस अब गिवन इक्वेशन के अंदर और फिर उसको नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर दो। तो देखो मेरा था x² प्लस 3xy dx प्लस a था 3/2 x² प्लस 4y dy इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है, ये दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो मैंने क्या सिखाया, क्वेश्चन यूं का यूं कॉपी करो, दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, लगाया, ये देखो
दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, इक्वल टू कांस्टेंट। फिर क्या बताया, एम डी एक्स वाले के नीचे लिखो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसके नीचे लिखो टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। तो जिसके साथ x नहीं है वो छोड़ दो, जिसके साथ x है वो छोड़ दो, तो ये हट जाएगा 3/2x²। 4y तो प्योर है, उसके पास तो x नहीं है, वो रह जाएगा। तो मेरा क्या सॉल्यूशन आएगा, देखो विद रिस्पेक्ट टू y x इंटीग्रेट कर रहे हो तो x² का इंटीग्रेशन x³/3, 3y कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन x²/2, और इधर 4y का इंटीग्रेशन y²/2 इक्वल टू कांस्टेंट। ये सॉल्यूशन निकल आया। बस इसको सिंपल फॉर्म में ले आओ। तो मेरा सॉल्यूशन आ गया x³/3 प्लस 3/2x² प्लस 2y² इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर बेटा वो लंबे वाले मेथड से करना हो तो लंबे वाले मेथड से कर लेना, सॉल्यूशन तो उससे भी यही आएगा। क्लियर हो गई? तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी बेटा एग्जाम में आ जाते हैं कि आप निकालो। अब देखो, और देखो डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन डिफरेंट वैरायटी के कराऊंगी आपको, ठीक है। डिटरमाइन द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ mxy such that the given equation is exact। ये पूछा है, m निकालने को बोल दिया उसने आपको, क्वेश्चन ये दिया हुआ है mxy dx प्लस 2x² y³ प्लस x4y dy इक्वल टू 0। उसने आपसे पूछा कि m बताओ क्या होगा कि गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाए, ठीक है। कुछ नहीं करना, फॉर एग्जैक्टनेस हमारे पास क्या होना चाहिए, जो डेफिनेशन है उसको लगाओ बस। डेल एम बाई डेल वाई जो है डेल एन बाई डेल एक्स के बराबर होना चाहिए। अब देखो m तो है नहीं, डेल एम बाई डेल वाई तो निकलेगा नहीं, पर डेल एन बाई डेल एक्स तो निकल ही सकता है। डेल एन बाई डेल एक्स निकाल लो। यहाँ पर n क्या है मेरे पास, 2x² y³ प्लस x4y, जो dy का कोफिशिएंट होता है वो n होता है। विद रिस्पेक्ट टू x इसको करो, तो ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, सबको पता है विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो y कांस्टेंट होता है। तो मेरे पास आ गया 4xy³ प्लस 4x³ y, ठीक है। यहाँ से आप ये डेल एन बाई डेल एक्स आ गया, ये तो डेल एन बाई डेल एक्स है, और मुझे पता है कि दिस इज इक्वल टू डेल एम बाई डेल वाई, ये है ना, बिकॉज ये लिख देती हूँ ऑफ 1 ने बताया कि डेल एन बाई डेल एक्स डेल एम बाई डेल वाई के बराबर है, तो ये डेल एम बाई डेल वाई भी यही होगा। तो अब मुझे m निकालना है तो क्या होगा, आपको पता है कि इसको विद रिस्पेक्ट टू y जो है आपको इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा, है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करो, x को कांस्टेंट मान लो, तो y3 का y4/4, 4x³ y का y²/2 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये मेरे पास क्या आया बच्चों सॉल्व करके, x/y4 प्लस 2x³ y² प्लस सम कांस्टेंट। तो जो उसने मेरे से m मांगा था वो ये होगा, उसने कहा था कि कोई भी m2 निकाल कर सच दैट द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, तो वो ये निकल कर आ गया मेरे पास। क्लियर हो गया बच्चों? जैसे उसने m पूछा ऐसे ही सेम तरीके से n का क्वेश्चन भी आ सकता था कि फाइंड आउट द मोस्ट जनरल n सो दैट द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, वो भी ऐसे ही सॉल्व हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन 4x प्लस 3y² dx प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी हुई है। पहला पार्ट बोला कि शो करिए कि दिस इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, पहले तो उसने ये बोला है, ठीक है। करो, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन साथ साथ करते हैं। देखो मुझे क्वेश्चन में m कितना दिया हुआ है 4x प्लस 3y², n कितना दिया है 2xy, तो डेल एम बाई डेल वाई निकालो, क्रॉस पार्शियल्स निकालने हैं एग्जैक्ट के लिए। तो विद रिस्पेक्ट टू y करूंगी तो ये आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x करूंगी तो ये आ जाएगा। तो अब तो मेरा दोनों बराबर नहीं है, ठीक है ना। अगर दोनों बराबर नहीं है तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। ये तो हो गया यहाँ तक, ठीक लिखा ना मैंने। m वाले को विद रिस्पेक्ट टू y किया, 6y आ गया। मेरे ख्याल से मैंने शायद
ठीक लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्लियर। तो ये दोनों तो एग्जैक्ट नहीं आए। अब क्या करें फिर, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का क्या है, फाइंड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट, ये फाइंड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द फॉर्म, उसने खुद बोला आपको x टू द पावर n फॉर्म का है, वेयर n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है आपको और वो है x टू द पावर n फॉर्म का। तो मैंने आपको क्या बोला था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या चीज होती है कि जब उसे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें तो वो एग्जैक्ट बन जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए गिवन differential equation by x to the power n, then the resulting equation is exact. This is the definition of integrating factor. तो मेरी गिवन इक्वेशन थी 4x प्लस 3y स्क्वायर dx प्लस 2xy dy इक्वल टू 0, ये थी मेरी गिवन इक्वेशन, ठीक है। मल्टीप्लाई इट बाय x टू द पावर n ऑन बोथ साइड्स, राइट। करो x टू द पावर n 4x प्लस 3y स्क्वायर dx प्लस x टू द पावर n 2xy dy इक्वल टू xn 0, राइट। करो इसको सॉल्व, तो ये आ जाएगा 4xn प्लस 1 प्लस 3y स्क्वायर xn dx प्लस 2xn plus 1y dy equal to 0. Now this equation is exact, क्योंकि डेफिनेशन है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की कि जब आप उसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉन एग्जैक्ट एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ये एग्जैक्ट है तो इसका क्या होना चाहिए, अब जो ये नए एम डी एक्स एन डी वाई आए हैं इनके क्रॉस पार्शल्स बराबर होंगे, यानी कि डेल एम बाई डेल वाई अब डेल एन बाई डेल एक्स के बराबर होने चाहिए, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, ये होना चाहिए। निकालो डेल एम बाई डेल वाई, निकालो क्या आएगा। देखो विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो एक्स कांस्टेंट, तो 3xn कांस्टेंट आ गया, वाई स्क्वायर का 2y। डेल एन बाई डेल एक्स निकालो, y कांस्टेंट तो 2y एज इट इज, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया तो ये आ गया n प्लस 1 xn। पुट डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, डालो तो मुझे मिला 6xn बाय, इसके बराबर आ गया, ठीक। जो कट रहा है उसको काट दो, तो ये आ जाएगा 3 इक्वल टू n प्लस 1, तो n कितना आ गया 2। अब मेरे पास क्या था x टू द पावर n, तो x टू द पावर n इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही था ना, यानी कि x स्क्वायर इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। n की वैल्यू 2 डाल दी, तो मुझे पता चला, क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया था फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द फॉर्म x टू द पावर n, तो मुझे पता चला कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x स्क्वायर, ठीक। अब उसने क्या बोला आपसे, थर्ड पार्ट थर्ड ऑफ द क्वेश्चन, मल्टीप्लाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो पहले कह रहा था निकालो, फिर कह रहा है निकाल लिया तो अब सॉल्व भी करो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मुझे अब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो मेरी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है 4x प्लस 3y स्क्वायर dx प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। इसे मल्टीप्लाई करो भाई, अब जल्दी से मल्टीप्लाई बाय द इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर निकला ना मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3y स्क्वायर dx प्लस 2x स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 0, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन बन गई 4x क्यूब प्लस 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx प्लस 2x क्यूब y dy इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन क्योंकि आपकी एग्जैक्ट होगी, क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, नहीं तो चेक भी करके देख लो अपने आप आएगी। अब ये एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मैंने बताया कि दोनों को एज इट इज कॉपी करो, क्वेश्चन को यूं का यूं उतार लो, दोनों के साथ अलग अलग डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, 0 की जगह कांस्टेंट लिख दो, यही बताया था।
और इसके नीचे y इक्वल टू कॉन्स्टेंट और इधर टर्म्स नॉट कंटेनिंग x। तो कौन सी टर्म आएगी देखो, 2x क्यूब प्लस y है, इसके पास तो x है तो ये तो चली जाएगी। तो मेरे पास क्या बच गया, इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करो, x क्यूब का इसका 4 आ गया, इसका करोगे तो 3y स्क्वायर x का x क्यूब बाई 3 प्लस 0 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये सॉल्यूशन आ गया आपके पास। तो मेरा सॉल्यूशन आया x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है बच्चों, ये सॉल्यूशन आ गया। तो बेटा मैंने इस लेक्चर में आपको ना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मैक्सिमम जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते थे ना, सबका एक एक क्वेश्चन करा के आपका पूरा टॉपिक अच्छे से कवर कर दिया। हर तरीके का एक एक क्वेश्चन करा दिया बेटा। अब आपकी बुक में जितने क्वेश्चन हो ना, आप सिमिलर लाइंस के ऊपर ट्राई कर लेना, आपसे सारी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको कुछ और पढ़ाऊंगी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ही, और एग्जैक्टनेस में मुझे इतना ही बताना था आपको। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ऑल द बेस्ट।